हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की सोन चिड़ैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाठ वीर अब्दुल हमीद को खूब अच्छी तरह से पढ़ा था। इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। इसके बैक एक्सरसाइज में प्रश्न उत्तर मौखिक और लिखित दोनों कर लिए थे। बच्चों, इसका व्याकरण बोध छूट गया था, तो वो आज हम लोग उसे करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं व्याकरण बोध। ये देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के काल निर्देशानुसार बदलिए। तो बच्चों, काल आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल कौन सा? जिसमें हम और आप अभी बैठकर बातें कर रहे हैं, है ना? जो आज हो रहा है वो वर्तमान काल है। जो बीत चुका उसे भूतकाल कहते हैं, है ना? भूत कौन बनता है? जो मर जाता है वो भूत बन जाता है ना, ऐसा सुना है ना हमने। वैसे भूत कुछ होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए, है ना? तो जो बीत गया, जो पुरानी बात हो गई, उसे कहते हैं भूतकाल। और आगे जो आने वाला है वो होता है भविष्यकाल, फ्यूचर। ठीक है? तो इस तरह से 3 काल होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है? इसके अनुसार हमें बदलना है। बहुत आसान होता है इसमें, बस एक आध शब्द को पकड़ना है और बस हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो पहला देखिए, बरसों से यही एक ख्वाब उसका पीछा कर रहा था। अब था मतलब भूतकाल, था आ गया ना। ये काम हो रहा था यानी पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। तो हो रहा था। अब हम इसमें इसे हमें चेंज करना है किसमें? वर्तमान काल में। तो हमें क्या करना है? बस एक ही शब्द पकड़ना है बच्चों। था को क्या कर देंगे? है कर देंगे, बस हो जाएगा वर्तमान काल। देखिए, वर्षों से यही एक ख्वाब उसका पीछा कर रहा है ना? अभी भी कर रहा है, तो वर्तमान हो गया। दूसरा देखिए, हमारे जवानों का एक जत्था, जत्था मतलब एक ट्रूप्स यानी कि ग्रुप ऑफ जवानों का, सैनिकों का ग्रुप। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी फौज के घेरे में है। अब ये क्या है लिखा हुआ है ना, ये वर्तमान काल में है। इसे हमें किस में चेंज करना है? भूतकाल में, है ना? जो काम हो चुका उसमें चेंज करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? इसमें भी वही करना है को किस में बदलेंगे? थे में। चलिए देखते हैं। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी फौज के घेरे में था, है ना? पहले था, अब नहीं है, ऐसा मतलब अब ये पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल हो गया। अगला प्रश्न देखिए, उसने मशीन गन तोड़ डाली और वह बर्फपोश पहाड़ियों में एक परछाई की तरह रेंग गया, है ना? अब इसमें क्या करना है हमें? इसको भविष्य काल में चेंज करना है। और ये दिख कैसा रहा है? उसने मशीन गन तोड़ डाली यानी काम हो चुका। फिर वह बर्फपोश पहाड़ियों में एक परछाई की तरह रेंग गया, मतलब ये भी हो गया। जो काम हो गया, हो चुका, वो होता है भूतकाल। तो ये भूतकाल में है। ठीक है? अब हमें इसे चेंज करना है भविष्य काल में, यानी कि आगे ये काम होगा। आप ये इमेजिन करिए कि ये होगा, अभी हुआ नहीं है। तो होगा तो हम कैसे इमेजिन करेंगे? देखिए, वह अब करेगा ना, मशीन गन तोड़ डालेगा। अभी नहीं तोड़ी है, भविष्य में करेगा। वह मशीन गन तोड़ डालेगा और फिर बर्फपोश पहाड़ियों में एक परछाई की तरह रेंग जाएगा, है ना? ऐसा हो जाएगा। तो हो गया ये भविष्य काल। बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये आसान ही है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाच्य। अब देखिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कर्तवाच्य, दूसरे होते हैं कर्मवाच्य और तीसरे होते हैं भाववाच्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं कर्तवाच्य क्या होता है। ठीक है बच्चों, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया जो होती है, उसकी जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है ना? कर्ता कौन होता है? सब्जेक्ट, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो काम को करता है वाक्य में, जो वो होता है उसे कर्ता कहते हैं। और क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड, जो कोई काम करना, जो वर्ड बताता है, जो शब्द बताता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, प्रमुख होता है, और जो भी क्रिया होती है वो उसी के अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है, उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। अब जैसे वाक्य उदाहरण देख लीजिए, रजिया कपड़े धोती है। अब रजिया इसमें कर्ता है, जो काम कर रही है ना? जो कर रहा है वो कर्ता, तो रजिया है। वो क्या कर रही है? वो कपड़े
धोती है। अब धोती है क्या है? क्रिया, काम है ना, काम करना। तो धोती है क्रिया है, तो क्रिया किसके साथ मैच कर रही है? रजिया के साथ, है ना? रजिया कपड़े धोती है। समझ रहे हो ना बच्चे? कपड़ों को आप कपड़े समझ लो कि हटा दो बीच में से। अब देखो, रजिया धोती है, रजिया धोती है, रजिया कर्ता, उसके अनुसार हो गया ये क्रिया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। कर्मवाच्य। अब जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है ना, जो काम किया जा रहा है, एक तो कर्ता होता है जो काम करता है, और जो काम किया जा रहा है उसे हम कर्म कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया, अब उस इसमें जो क्रिया होगी, पहले हमने क्या देखा था कर्तावाच्य में? कर्तवाच्य में जो क्रिया थी वो कर्ता के अनुसार थी, और यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार होगी। ठीक है, कर्म का जो भी लिंग होगा, जो भी वचन होगा, उसके अनुसार हम क्रिया को रखेंगे। ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है? कपड़े रजिया द्वारा धोए जाते हैं। अब यहाँ क्या हो गया? कपड़े, कपड़े क्या है? कर्म है। रजिया ने क्या धोए? कपड़े, तो कपड़े कर्म हो गए, लेकिन यहाँ प्रमुख हो गए वो। इस वाक्य में उन प्रधानता किसकी है? कपड़े की। अब कपड़े के अनुसार हम क्या, आगे देखिए, इसका जो क्रिया शब्द है धोए जाते हैं, है ना, क्रिया है ये कपड़े के अनुसार कपड़े से मैच कर रही है। कपड़े धोए जाते हैं, है ना। अगर हम यहाँ कर दें, पहले जैसे हमने रजिया के साथ किया था धोती है, तो क्या हो जाएगा? कपड़े रजिया द्वारा धोती है, तो गलत हो जाएगा ना बच्चों, है ना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, क्योंकि अब यहाँ पर कपड़े प्रधान है, सबसे पहले भी आ गए हैं, और कर्म है लेकिन वो प्रधान है, तो उसके अनुसार ही पीछे की क्रिया होगी। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर, अब यहाँ ना तो कर्ता महत्वपूर्ण है ना कर्म। पहले हमने ये दोनों पढ़े ना, एक में कर्ता महत्वपूर्ण होता है जिसे हम कर्तवाच्य कहते हैं, दूसरे में कर्म महत्वपूर्ण होता है जिसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब ये तीसरे वाले वाच्य में भाव महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है बच्चों? भाव। ना तो कर्ता महत्वपूर्ण ना कर्म महत्वपूर्ण, इसमें है भाव महत्वपूर्ण। तो जो चीज महत्वपूर्ण होती है क्रिया उसके अनुसार होती है। ठीक है, तो यहाँ भाव महत्वपूर्ण है, इसीलिए से भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चिड़ियों से उड़ा जाता है। ठीक है, चिड़ियों से कौन सा भाव कर रही हैं वो, कौन सी क्या कर रही हैं? चिड़ियों से उड़ने का भाव प्रकट हो रहा है ना बच्चों। तो चिड़ियों से उड़ा जाता है, चिड़िया उड़ती हैं हमने नहीं लिखा। अगर यहाँ लिखा होता बच्चों चिड़िया उड़ती हैं, तो क्या हो जाता? ये कर्तवाच्य हो जाता, क्योंकि चिड़िया जो कर्ता हो जाती है और उनके अनुसार उड़ती हैं हो जाता। लेकिन यहाँ पर भाव प्रकट करा जा रहा है, इसलिए चिड़ियों से जो भाव है उनका वो उड़ने का है, वो उड़ा जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग नीचे एक्सरसाइज देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों के वाच्य पहचान कर लिखिए। अब हमने पढ़ लिया, अब हमें खुद करना है। लड़कियां फल खाती हैं, स्पष्ट दिख रहा है। लड़कियां हो गई कर्ता, और वो क्या काम करी? फल खाती हैं, तो खाती हैं। लड़कियों के अनुसार क्रिया खाती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार से कर देंगे, तो ये क्या होगा? कर्तवाच्य। कौन सा लिखेंगे हम? ये कौन सा हमें क्या करना है? वाच्य पहचानना है ना इसमें, जैसे पहचान के आप लिख देंगे कर्तवाच्य। अब दूसरा देखो, लड़कों द्वारा किताबें खरीदी जाती हैं। अब लड़कों द्वारा क्या होता है? क्या है? किताबें। इसमें क्या चीज़ है? किताबें। किताबें जो हैं इसमें महत्वपूर्ण हो गई, तो किताबों के अनुसार हम इसका क्रिया करेंगे। किताबें खरीदी जाती, क्या खरीदा जाता है? किताबें, तो उसके अनुसार हमने खरीदी जाती हैं क्रिया दिख रही है, इसलिए क्या होगा? ये कर्मवाच्य। ठीक है बच्चों, इसको लिख देंगे हम कर्मवाच्य। फिर अगला लिखिए, देखिए, सुनीता से हंसा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये हो गया, भाव आ गया, हंसने का भाव है, तो इसलिए भाववाच्य है, और इस प्रकार से हम लिखेंगे। दादाजी से चला नहीं जाता है, दादाजी से चलने का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर भाववाच्य है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, पहली है स्वागत, तो इसमें क्या, दो संधि विच्छेद में हम क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं ना। तो देखिए, सु प्लस आगत,
ये हो जाएगा। फिर जब सु प्लस आगत को हम जोड़ेंगे तो स्वागत हो जाएगा, ठीक है। उ प्लस आ मिलके वा बन जाएगा। अन्वेषण, ये हो जाएगा अनु प्लस एषण, छोटा उ प्लस ए बना के ए बन जाता है, तो अनु प्लस एषण। अधिकांश, अधिक प्लस अंश, ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। अधिक में छोटा आ, इधर भी अ, तो अधिकांश हो गया, ठीक है, बड़ा आ बन गया। अब मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, तो मात्र में बड़ा आ जुड़ जाएगा, है ना, छोटा बड़ा मिलके बड़ा बन गया, मात्राज्ञा। फिर दैत्याकार, तो इसमें दैत्य प्लस आकार, इसमें भी छोटा और बड़ा आ मिलके बन गया बड़ा आ, ठीक है। इस तरह से हम संधि विच्छेद कर लेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ गया है तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट से, अपने दोस्तों में शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है बच्चों, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मैंने आपको बताया था ना, ज्ञान को बांटने से वो बढ़ता चला जाता है। व्यय कृते वर्धते विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, ठीक है ना। जितना व्यय करेंगे उतना बढ़ेगा, इसलिए शेयर करिए, सबको बताइए, सबका फायदा करवाइए, इससे आपका डबल फायदा हो जाएगा। चलिए अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।